आपने मुझसे पूछा था कि है कोई सबूत जो आपकी बेटी को गलत साबित कर सकता है। सबूत है मेरे पास जो ये साबित करता है कि प्रीता बेकसूर है। ये ढूंढ रही थी ना? ये लीजिए। आपके साथ जो हुआ मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे मालूम है कि आप बहुत दुखी हैं। मैं अपनी फैमिली की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। अगर ये चाहते हैं कि तुम इनकी खुशियों में शामिल हो तो हो जाओ। सब ठीक होगा। सब। कृतिका, प्रीता आ गई। प्रीता, प्रीता, आई एम रियली सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दो। कृतिका, तुम अभी भी उसी बारे में सोच रही हो? अरे जिंदगी में कभी कभार ऐसे पल आ जाते हैं, लेकिन अगर हम उनके बारे में ज्यादा सोचेंगे तो तकलीफें और बढ़ेंगी। इसलिए बेस्ट यही होता है कि भूल जाओ और आगे बढ़ो। सब मेरी लापरवाही की वजह से हुआ है। क्या तुमने जानबूझ के किया था? जब तुमने जानबूझ के किया ही नहीं तो तुम्हारी गलती कैसे हुई? अब तो मुझे प्रॉमिस करो कि इस बारे में ना सोचोगी ना खुद को ब्लेम करोगी, ओके? और मैंने इतनी मेहनत से तुम्हें तैयार इसलिए थोड़ी किया था कि तुम इतना डल फेस बना के घूमो। Give me a hug now. Oh my God. क्या? तुम्हारे रोने की वजह से पता है क्या हो रहा है? क्या? तुम्हारा मेकअप खराब हो रहा है। तुम्हारी एंगेजमेंट है ना, हंसते हुए कितनी अच्छी लगती। तुम्हें पता है तुम एकदम मेरी सिस्टर सृष्टि की तरह। वो भी ऐसी है, कभी रोएगी दूसरे पल हंसने लग जाएगी, कभी तो जोर जोर से चीखती है, शोर मचाती है, फिर मैं मुड़ के देखती हूँ तो सेंटिमेंटल होकर बैठी होती है। अच्छा, सृष्टि है कहाँ पे? पर अभी तो यही थी, पता नहीं कहाँ गई। खैर, अच्छा है कि यहाँ नहीं थी और उसने नहीं सुना कि मैंने तुम्हें कहा कि तुम बिल्कुल उसकी तरह हो। तुम्हें नहीं पता, वो बहुत पॉजेसिव है मुझे लेकर। अगर सुन लेती तो इतना शोर मचाती, बहुत ड्रामा करती। ऊपर से उसे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में वो एक वन पीस वंडर है, उसके जैसा कोई नहीं है। क्या गलत सोचती है वो? वाकई में सृष्टि जैसा कोई भी नहीं है। लेकिन अचानक चली कहाँ गई? अरे सुनो, एक काम करो, वो जो स्टेज एरिया है ना जहाँ पर एंगेजमेंट होने वाली है, देखो ना वहां पर जाके सब कुछ परफेक्ट है कि नहीं। और हाँ, वहाँ की जो लाइटिंग है ना एकदम जबरदस्त होनी चाहिए, शानदार एकदम। ओके मैडम ये वो मैं देख लूंगी, तुम जाओ ना, जल्दी जाओ, वहां पे कोई स्टाफ नहीं है। सब कुछ परफेक्ट तो है यहाँ पर। ओह नो, मैंने वो फ्लावर्स वहां रख दी। स्वीटी, स्वीटी रुको, स्वीटी, स्वीटी रुको, पानी तो पी लो बेटा। स्वीटी एक मिनट, मम्मा के सामने आ जाओ। स्वीटी पानी पी लो। नहीं चाहिए, मुझे प्यास नहीं लगी मम्मा। तुम्हें कैसे पता चलेगा प्यास कब लगती है? इतनी देर से दौड़ रही हो इधर उधर, मुझे पता है तुम्हें प्यास लगी है। लो पानी पियो। देखा, मैंने बोला था ना तुम्हें प्यास लगी है। हर बार अपनी बच्चों को बचाया है मैंने, और आज भी सृष्टि और प्रीता को बचाऊंगी मैं देखती हूँ कैसे पुलिस उनको गिरफ्तार करती है बिना किसी सबूत के। इंस्पेक्टर साहब, मुझे गिरफ्तार करिए। वैसे भी बिना तहकीकात और बिना किसी सबूत के आपको गिरफ्तार करना है ना, तो आप मुझे करिए, मैंने करी है चोरी। ओह गॉड, माँ की बातें याद करके दिल भर आया। रोज गुस्सा दिलाती है और आज तो रुला ही दिया मुझे। उनको कॉल करने का मन कर रहा है। इतनी बुरी भी नहीं है वो। मैंने उनसे हेल्प मांगी और वो दौड़ी चली आई यहाँ पर। थैंक्स बोलना तो बनता है सृष्टि। नहीं, हिम्मत ही नहीं हो रही है। वो तो यही सोचेंगी ना कि मैंने माफी मांगने के लिए फोन किया है। इतने जल्दी तो नहीं झुकने वाली मैं उनके सामने। मैं नहीं झुकूं। आपने मुझे चॉकलेट और चिप्स क्यों नहीं दिलाया? मैं आपसे करती हूँ, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। सॉरी, मैं इस बार जरूर आपको चॉकलेट दिलाऊंगी। ओके? थोड़ा झुकने में हर्जी क्या है? इतनी हेल्प की उन्होंने हमारी, आखिर वो हमारी
अगर आपने मेरी बेटी पर एक बार और इल्जाम लगाया ना, तो मैं आपकी वो हालत करूंगी कि आप जिंदगी भर पछताएंगी। मेरी माँ है। ओहो, आ रही हूँ भाई, जरा सब्र करो। तो समझ नहीं आता लोग मोबाइल होते हुए लैंडलाइन पे क्यों करते फोन। इतनी दूर आके फोन उठाओ। हेलो दादी, जरा मेरी माँ से बात करवाना। किससे बात कराऊं? माँ से। एक मिनट, तूने जो कहा, मेरे कानों ने जो सुना, वो एक ही बात है क्या? तूने सरला को माँ कहा? ये चमत्कार कैसे हुआ बेटा? दादी, मैं ना कुछ ज्यादा ही सख्ती से पेश आ रही थी उनके साथ। मेरे एक कॉल पे वो हमें हेल्प करने आ गई। उन्होंने मेरी दी की हेल्प की है। मुझे उनको थैंक यू बोलने का मन कर रहा था। ओ भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। और ये बता, सरला ने ऐसा क्या किया जो सब कुछ बदल गया? मुझे सारी बात बता बेटा। वो दादी, माँ ने। Oh my God! जीज आ गए। नो दादी, वो लड़के वाले आ गए। मुझे उनका ख्याल रखना होगा। बहुत लंबी कहानी दादी, मैं आपको फुर्सत में बताऊंगी, ठीक है? अच्छा सुनो, माँ को मेरी तरफ से छप्पी और पप्पी ले लेना। ओके ओके, बाय। हे भगवान, तेरा जितना शुक्रिया किया जाए कम है। क्या चमत्कार किया तुमने। आज तो डबल सेलिब्रेशन बनती है। डबल चीयर्स। आय हाय, आज तो आपका खुशी का दिन है जी। वेलकम। चल बेटा, पैरी पोना कर। जिंदा रहे पुत्र। ओ आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। आपको इतनी देर ऐसे दरवाजे पे खड़े रहना पड़ा। हमारी भाभी ना थोड़ी ओल्ड फैशन है, ये सब थाल एंड आरती एंड ऑल दैट। दीदी, आप भी ना, हमारे रीति रिवाज पुराने ही सही लेकिन बड़े शुभ माने जाते हैं। हमारे बड़े बुजुर्गों ने ये रीति रिवाज बनाए क्यों हैं? निभाने के लिए ही ना। अरविंद जी, इन औरतों के रीति रिवाजों की लड़ाई के चक्कर में लड़के ने बूढ़े हो जाना है खड़े खड़े। आजा पुत्र। आइए, मोस्ट वेलकम। अरे ऐसे घूर रहे इसे। आज मैंने उसे काला धागा भी नहीं बांधा, उसे नजर लग जाएगी। हाँ नहीं नहीं, मेरी नजर नहीं, मेरी तो आई मीन उसने नेकलेस इतना प्यारा पहना है और ड्रेस भी मैचिंग है। तो मैं बस वही देख रहा था। अक्षय का मतलब था कि कृतिका एकदम अच्छी लग रही है और इसने जो पहना है ना, कॉम्बिनेशन बिल्कुल परफेक्ट है। परफेक्ट तो होगा ही ना। एक एक चीज अपनी ब्यूटीफुल कृतिका के लिए चुन के लाई हूँ। और प्रीता ने ये कॉम्बिनेशन डिसाइड किया। उसने बहुत जोर दिया कि ये सब मुझ पर बहुत सूट होगा। सो ऑल थैंक्स टू हर। मुझे थैंक्स करने की जरूरत नहीं। कपड़े, मेकअप, ज्वेलरी, ये सब तो सेकेंडरी है। खूबसूरत तो कृतिका खुद इतनी ज्यादा है। ऊपर से एंगेजमेंट की खुशी उसके चेहरे पर रिफ्लेक्ट कर रही है, फिर और भी खूबसूरत लग रही है। बहुत हो गई बातें। मेरे ख्याल से मैं जाके पंडित जी को बोलती हूँ रस्मों की तैयारी शुरू कर ले, है ना? ओके मॉम, आती हूँ। हाँ? चल पुत्र, अंदर आजा। अक्षय मेरे भाई, हाउ आर यू? कैसा तुम? बिल्कुल बढ़िया। तो बिल्कुल टाइम पे आ गया यार। मतलब शादी करने के लिए रेडी है। मेरी बात मान, अभी भाग जा, क्योंकि क्या है ना, एक बार शादी हो गई ना तो जिंदगी भर जेल में बंद होना पड़ेगा। बदमाश कहीं का, कुछ भी बोलते रहता है तू। अजीब नमूना है, जो भी सोचेगा उल्टा ही सोचेगा। साइको के पास कुछ सेंस ऑफ ह्यूमर है कि नहीं? ऐसे देख रही है जैसे मैंने इसे कुछ कह दिया। आईक्यू लेवल तो है ही नहीं इसके पास। अक्षय पुत्र, इसकी बातों में बिल्कुल मत आना, ये तो कुछ भी बड़बड़ाता रहता है। अंकल, आपकी परमिशन हो तो थोड़ी देर अपने साथ ले जाओ इसे। आई मीन थोड़ी आजादी की सांसें ले लेगा बेचारा। वैसे भी इसका बैचलरहुड जा रहा है। प्लीज। करण, तुम्हें जो भी परमिशन लेनी है ना, अब तो वो परमिशन कृतिका से ही लेनी होगी। अरे क्योंकि वो इसकी वाइफ यानी कि लाइफ पार्टनर होने वाली है। जो कुछ पूछना है कृतिका से ही पूछ ले। कृतिका, अच्छा जी, ये आंखें ना अपने होने वाले पति को दिखाना शादी के बाद। मैं तो इसको लेकर जा रहा हूँ। तू सेफ है, चल मेरे साथ। आजा। चल बता, चल।
सृष्टि थी कहाँ चली जाती है? अभी तो मेरे पीछे थी, मुड़कर देखा तो गायब हो गई। क्या बात हो गई? आपको पता है वो इतनी बुरी भी नहीं है, इनफैक्ट काफी अच्छी है, लेकिन थोड़ा एटीट्यूड कम हो जाए उनका बस। किनकी बात कर रही है? कौन बुरी नहीं है? बता रही हूँ, लेकिन उसके बाद आप मुझे चिढ़ाना मत, ओके? मुझे आपकी मेरी हम दोनों की मुझे वो अच्छी लगने लगी है थोड़ी थोड़ी। आपको पता है जब करीना मैम ने इतना ड्रामा क्रिएट कर दिया था ना, तो मैं बहुत डर गई थी और इसलिए मैंने उनको फोन किया और वो सब कुछ छोड़कर दौड़ी चली आई यहाँ पर। कुछ तो अच्छा ही होगी ना उनमें, इसके लिए वो आई यहाँ पर। क्या लड़ी है वो करीना मैम के साथ आपके लिए। मैं भी ना क्या इधर उधर की बातें लेकर बैठ गई। मैं यहाँ ड्यूटी पर हूँ, इवेंट है मेरा, बहुत काम बाकी है। अच्छा मैं चलती हूँ दी। अरे प्रीता, पानी 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 पानी। जी मैं यहाँ। Oh my God, ये मुझे हो क्या रहा है? मैं आपसे कहना चाहती थी कि थैंक यू वेरी मच। What? जो कुछ भी आपने मेरे लिए किया, ये जॉब जो आपने मुझे दिलवाई, यहाँ जो कुछ भी हुआ, उसकी वजह से जो मुझे आज खुशी मिली है, मैं उसकी उम्मीद भी नहीं कर सकती। आपको पता है कि हम बहनों की कहानी जानकर क्या करेंगे ऋषभ जी? इस घर में मुझ पर इल्जाम लगा, तभी तो माँ यहाँ आई और तभी सृष्टि का मन बदल गया उनके लिए। लेकिन अब मेरा मतलब, मैं बस कहना चाहती हूँ कि थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मैंने तुमने जो कहा प्रीता वो मुझे समझ नहीं आया, पर जो भी कहा तुमने बहुत सुंदर कहा। अरे क्या कर रहा है यार, दारू पी? सगाई है मेरी। अरे शर्मा मत पी, चल 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 पी। ये मैं पिलाता हूँ। शाबाश। ये देख, जो तुझे बता रहा था उसका सबूत। सो क्या तेरी गर्लफ्रेंड? या बड़ी हॉट है यार। ऐसे देयर इज अ करेक्शन। हाँ, गर्लफ्रेंड नहीं, बहुत सारी गर्लफ्रेंड में से एक गर्लफ्रेंड आजकल रेगुलर चल रही है। लेकिन एक बात बता, अगर लड़की बिना शादी के पढ़ सकती है तो फिर शादी का क्या फायदा? तू मुझे एक बात बता, तू सच में कृतिका का भाई है? हाँ भाई। यार क्योंकि तू मुझे पिछले आधे घंटे से सिर्फ और सिर्फ सिंगल लव लाइफ के बेनिफिट्स बता रहा है। तू चाहता है कि मैं सगाई छोड़ के चला जाऊं? नहीं नहीं नहीं। देख मेरे भाई, करण लूथरा ना कभी पहली बॉल पे आउट नहीं होता। यू नो, मैं कभी रिस्की गेम नहीं खेलता। अच्छा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तू मेरी बहन से प्यार करता है, और जिनको ये इश्क की बीमारी हो जाती है ना, वो कहीं नहीं भागते हैं। बट आई पिटी ऑन यू। तेरी फ्रीडम तो गई। I mean, look at me, Karan Luthra, the bachelor, hot and happening. अरे रिलैक्स ब्रो, भाई सिर्फ तुम्हें जेलस फील कराने की कोशिश कर रहा है। तो टेंशन में ले, शराब पी। चीयर्स गाइस। चीयर्स। एक्चुअली मैं जेलस हो भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि आई थिंक कृतिका इज द बेस्ट गर्ल फॉर मी। वैसी लड़की नहीं मिल सकती मुझे। सो आई एम वेरी हैप्पी, वेरी सॉर्टेड। यस। Wow. Again she's calling. प्लीज सोफिया का फोन उठा लीजिए। गो फॉर इट। Hey doll. करण, कहीं तुम मुझे अवॉइड करने की तो कोशिश नहीं कर रहे हो? नहीं babe. How can I avoid you? मैंने बताया था ना घर पे पार्टी है इसलिए बस। But baby, it's too late now. आज तुम्हें बहुत स्वीट सरप्राइज मिलने वाला है। Bye. हेलो। तो ये भी यार। मॉम, डैड, आज करण घर पे ही है। आज कैसे भी करके आपको करण से बात करनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स बेटा, उसी के लिए तो आए। यार सरप्राइज? फोन पे थोड़ी डरावनी साउंड कर रही थी। वैसे मेरी कृतिका कभी डरावनी साउंड नहीं करती। गुड फॉर यू। छोड़ना यार, लेट्स हैव अ ड्रिंक। हेलो, किसे इतने ध्यान से देख रहे हो भैया? मैं किसको देख रहा हूँ? तू मैंने किसको देखा? ऐसे कैसे किसी को नहीं देखा? आप कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हो भैया। लेट मी चेक। एक मिनट।
बताइए ना भैया किसको देख रहे थे? तू क्या कर रही है? वो रेड सूट वाली क्या? हाँ? बहुत ओवर ड्रेस्ड है। ब्लू सूट वाली। पर उसने तो बहुत मेकअप किया हुआ है। हाउ स्टूपिड ऑफ मी। मेरे भैया को तो सिंपल सोबर क्यूट सी लड़की अच्छी लगती है, राइट? तो आप ऐसी ही लड़की को देखोगे। ओह माय गॉड, कहीं ये स्वीट और सिंपल के चक्कर में प्रीता को ना देख ले। पकड़ा जाऊंगा तो फिर सवाल पे सवाल पूछे जाएंगे। अब तो पता लगा के रहूंगी। एक सेकंड मेरी बात सुन, तू क्या कर रही है यहाँ पे? अगर तू इस तरह से लोगों को स्टेयर करते हुए देखेगी तो लोग क्या सोचेंगे तेरे बारे में? इतनी छोटी बात पे मेरे भाई को इतना टेंशन हो गया। इसका मतलब मेरा शक सही था। आप किसी ना किसी को तो नोटिस कर रहे थे, बस पकड़े जाने का डर है आपको। एक सेकंड, तो सब लोग तेरा वेट कर रहे हैं ना, तो जा बड़ा छुपे रुस्तम निकल रहे हो भैया। भैया नो 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 नो, यू कैन नॉट डू दिस। आप सोफिया को देख रहे हो भैया, सोफिया आपके छोटे भाई की जीएफ है, आप उसके चक्कर में कैसे पड़ सकते हो? नो 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 नो, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी भैया। एक सेकंड, मेरा फोन। हेलो। इसका मतलब मेरे भैया किसी ना किसी को तो देख रहे थे। कोई ना कोई लड़की है भैया के दिल में, पर मैं भी कम नहीं हूँ। पता तो लगा के रहूंगी भैया कि कौन थी वो लड़की। मैं आपको फोन करता हूँ एंड देन वी कैन सेट अप द मीटिंग। एंड कृतिका नहीं आ रही? ओह थैंक गॉड शी इज नॉट कमिंग। मैं ये फेक कॉल क्यों कर रहा हूँ? I'm so stupid of me. क्या हो गया मुझे? ये प्रीता को मैं क्यों देख रहा था ऐसे? ऐसा क्या है उसमें जो? ओके रिलैक्स, तू ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है जैसे एक स्कूल बॉय अपना पहला क्रश छुपाता है? ओके ओके रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, फाइन आई एम फाइन। क्या हो रहा है मुझे? आई डोंट अंडरस्टैंड। हेलो, यहाँ चुपके से क्यों खड़े हो? फोन पर बात कर। फोन। अरे नीचे मेहमान आए हैं, तुम इस घर के बड़े बेटे हो, तुम्हारा फर्ज है उनसे मिलना। सिर्फ बिजनेस पार्टनर से बात करना तुम्हारा फर्ज नहीं है। ओके कम ऑन लेट्स गो। भाई तू कितनी स्लो दारू पी रहा है यार, जल्दी पीना यार। मेरी सगाई है। फिर तो तुझे बिल्कुल और पीनी चाहिए। क्या हो गया? ऐसे खड़ा रहना। क्या हो गया? अरे सोफिया खड़ी है तेरे पीछे। तो उससे क्यों डर रहा है? तो तेरी गर्लफ्रेंड है। अरे मेरे भाई, हर इंसान में एक सिक्स सेंस होता है और इमरजेंसी में वो सिक्स सेंस एक्टिव हो जाता है। और आज मेरा सिक्स सेंस कह रहा है कि ये लड़की यहाँ मुसीबत बनकर आई है। वो आ रही है। अरे पता है मुझे मुसीबत आ रही है, मैंने तुझे फोन काटते ही बोला था आज कुछ गलत है। भाई सोफिया। सोफिया टॉल माय बेब, तुम यहाँ? मैंने तुम्हें मना किया था ना। I mean, मैं बिजी हूँ आज और हम नहीं मिल सकते। भूल गई तुम? आई नो, मुझे याद था, लेकिन क्या करूं, मुझसे कंट्रोल ही नहीं हुआ। रिमेंबर आई टोल्ड यू कि तुम्हारी एक स्वीट सरप्राइज है, तो क्या करती, आना ही पड़ा ना मुझे। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज बेब? डू यू रिमेंबर रेहान, मेरा कजिन जो यूएस मीडिया में है? कोर्स रेहान, यस यस। तुझे पता है रेहान ने एक बार मेरे बारे में आर्टिकल लिखा था, वो भी यूएस और इंडिया की सबसे बड़ी मैगजीन में। एक्चुअली ही मेड मी अ सुपरस्टार। चीयर्स टू दैट गाइस, चीयर्स। एंड यू नो, जब रेहान को पता चला दैट वी टू आर डेटिंग ईच अदर, वो तो खुशी से पागल हो गया। एंड गेस व्हाट, आजकल वो इंडिया में है और हम दोनों की लव स्टोरी पे एक आर्टिकल लिखना चाहते हैं। रोमांस इज इन द एयर फॉर करण एंड सोफी। टाइम पास है ना? How is it even possible? And you know, my parents went crazy. पर पता है, उन्होंने रेहान को मना कर दिया कि ऐसे हम आर्टिकल नहीं छाप सकते। I'm so happy. Your parents are so sensible. I just love them. They love you too. पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पहले हम दोनों को एंगेजमेंट कर लेनी चाहिए, उसके बाद आर्टिकल। What say? And you know, आज तो कृतिका की एंगेजमेंट है, तो मुहूर्त तो अच्छा ही होगा। आज हम दोनों भी सगाई कर लेते हैं। You know, रेहान कह रहा था कि हमारी लव स्टोरी ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी। अरे भाई मुझे आपसे बात करनी है। अरे भाई बहुत अर्जेंट है, समझा करो ना। चलो। करण, लिसन करण, करण, अक्षय कहाँ जा रहा है करण? हाँ आया अभी आया। मैं अरे करण। प्रीता, तुम्हें कुछ बताना है, मेरे साथ चलो। लेकिन मैं भैया को हम जितना भोला समझते हैं ना, उतने हैं नहीं। बहुत बड़े छुपे रुस्तम है।
कौन से भैया की बात कर रही है? और जल्दी बता क्या बात है, मुझे बहुत काम है। अरे ऋषभ भैया, तुझे पता है अभी क्या हुआ? मैं अभी ना कॉरिडोर से आ रही थी, मैंने नोटिस किया कि ऋषभ भैया किसी लड़की को देख रहे हैं, देखे ही जा रहे हैं। मैंने पूछा भी किसको देख रहे हो, लेकिन कुछ नहीं बोले। लेकिन उनके मुंह से निकल ही गया कि वो किसी ना किसी लड़की को देख रहे थे। ऋषभ जी किसी लड़की को देख रहे थे? हाँ प्रीता, लेकिन नाम नहीं बताया। तुझे पता है कृतिका, राखी आंटी कितना चाहते हैं कि ऋषभ जी की शादी हो जाए। उन्होंने तो ऋषभ जी के लिए कोई लड़की भी पसंद कर रखी, लेकिन अगर ऋषभ जी को कोई लड़की पसंद है तो इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। आखिर उनकी पसंद ज्यादा मायने रखती है ना, और घर में सब उनसे इतना प्यार करते हैं, उनकी पसंद को भी पसंद करें।